पाकिस्तान में कोरोना वायरस केसेस में तेजी से इजाफा। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 22 अफराद जाम बहक। अमवात की तादाद 462 हो गई। 1083 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 20,186 हो गई। पंजाब में 7,524, सिंध 7,465, KP 3,129 और बलूचिस्तान में 1,218 केसेस। गिलगित बल्तिस्तान में 364, इस्लामाबाद 415 और आज़ाद कश्मीर में 71 मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नादरा दफातर आज से खुल गए। दफातर सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक खुले रहेंगे। नादरा दफातर के बाहर साइलिन की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों ने कोरोना के हिफाजती इकदामात को नज़रअंदाज कर दिया, साथ साथ ही खड़े रहे। कराची में 3 नादरा मेगा सेंटर्स भी एक शिफ्ट के लिए फाल कर दिए गए। पंजाब में 56 से जायद नादरा दफातर खोले गए। सिंध भर में महकमा रेवेन्यू में सब रजिस्ट्रार ऑफिस खोल दिए गए। ज़मीनों की दस्तावेजात की रजिस्ट्रेशन और तस्दीक के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दफातर की तातीलात खत्म। कराची डिवीज़न में सब रजिस्ट्रार ऑफिस में काम जारी। वज़ीर महकमा रेवेन्यू सिंध मखदूम महमूबुज़्ज़मा कहते हैं कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आने वाले काबिल पेशगी वक्त लेना होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ज़ैली सब रजिस्ट्रार दफातर सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक खुले रहेंगे। दफातर में समाजी दूरी का खुसूसी ख्याल रखा जाए। SOP की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुल्क भर में कोरोना इमरजेंसी बरकरार, लॉकडाउन जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जुज़वी लॉकडाउन। बड़े कारोबारी मराकज़ बंद हैं, सिर्फ इजाज़त मिलने वाली दुकानें खुली हैं। पुलिस के भी जगह जगह नाके। शहरियों से पूछगछ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डबल सवारी पर पाबंदी बरकरार। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मखसूस घर और गलियाँ सील हैं। पेशावर में शहरियों को मास्क और ग्लव्स पहनने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। वफाकी काबीना कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल पर गौर करेगी। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज टाइगर फोर्स से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को टाइगर फोर्स बारे हतमी तैयारियों और डेटाबेस से मुताल्लिक भी आगाह किया जाएगा। आमदन से ज़ायद असातिज़ात केस और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शहबाज शरीफ की आज फिर नैब तलबी। नैब लाहौर को शहबाज शरीफ को मतलूबा दस्तावेजात के साथ पेश होने की हिदायत। दूसरी तरफ नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कोरोना वायरस के खतरात के बावजूद शहबाज शरीफ आज नैब में पेश होंगे। गुज़श्ता पेशी पर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त के साथ तमाम डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट्स भी मुंसलिक किए गए थे। दरख्वास्त की थी कि मौजूदा हालात में शहबाज शरीफ की ज़िंदगी खतरे में ना डाली जाए। अपोजिशन जमातों का कोरोना पर सियासत करना अलमिया है। पाकिस्तानी कौम मनफी सियासत करने वालों को कभी मुआफ नहीं करेगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं ये वक्त सियासत से बालातर होकर कौमी मसले पर इकट्ठा होने का है। अपोजिशन ने अहम तरीन कौमी मसले पर सियासत चमकाने की नाकाम कोशिश की। आजमाइश की घड़ी में अपोजिशन की कौम को तकसीम करने की कोशिश अफसोसनाक है। डॉलर की रुपए के मुकाबले में बेकदरी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 17 पैसे कमी। नई कीमत 159 रुपये हो गई। दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 100 से जायद पॉइंट्स की मंदी। इंडेक्स की 34,000 से जायद पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। PDMA की करंतना सेंटर्स के लिए हिफाजती सामान की फराहमी जारी। सामान की तफसीलात भी सामने आ गई। मजमूई तौर पर 6,42,000 मुख्तलिफ इकसाम के फेस मास्क, 35,000 टेस्टिंग किट्स, 1,39,000 दस्ताने और 16,600 हिफाजती किट्स मुहैया की गई।
PIA का बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने का ऑपरेशन जारी। खुसूसी परवाज 200 पाकिस्तानियों को लाने के लिए कराची से कीनिया के शहर नैरोबी रवाना हो गई। परवाज में कीनिया के 21 शहरी वतन वापस रवाना हुए। दुनिया भर में मौलिक वबा कोरोना वायरस ताहाल बेकाबू। मुतासर अफराद की तादाद 35 लाख से बढ़ गई। 2.5 लाख अमवात। फ्रांस, इटली और स्पेन में 2 महीनों में पहली बार यौमिया अमवात में रिकॉर्ड कमी। 24 घंटों के दौरान फ्रांस में 135, स्पेन में 164, इटली में 174 अफराद की जान ले ली। रूस में कोरोना मरीजों की तादाद 1,35,000 तक जा पहुंची। फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, जनूबी कोरिया और थाईलैंड ने लॉकडाउन में नरमी का आगाज कर दिया। भारत में जारी लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्तों की तोसी। मुल्तान में डाकू बेलगाम। सब्जी मंडी में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। 3 डाकुओं की ठेकेदार पर फायरिंग। 1 लाख से जायद की नकदी लूट कर फरार हो गए। डकैती की फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकू फायरिंग करते फरार हो रहे हैं। कराची के इलाके लांढी से पुलिस ने मुगवी 4 साला बच्ची को बाजियाब करवा लिया। 2 अगवाकार गिरफ्तार। मुलजिमान ने कोरंगी जमान टाउन से बच्ची को अगवा किया था। CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तारी अमल में आई। बकर की तहसील मिंगतरा में टिड्डी दल का फसलों और दरख्तों पर हमला। थल के मुख्तलिफ इलाकों में भी टिड्डी दल के हमले जारी। चले इंतजामिया का टिड्डी दल की तल्फी के लिए स्प्रे। काश्तकार टिड्डी दल के हमले से परेशान। हुकूमती रिलीफ के मुंतज़िर। Stay home, stay safe. कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। समाजी दूरी अपनाएं, कोरोना से खुद बचें और अपनों को भी बचाएं। लॉकडाउन में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, फ़ोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं। 0324295183 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला और मैं हूं आयशा सलमान। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरें एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में कोरोना वायरस आज खुद नोटिस केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये इदारे क्या कर रहे हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि कोरोना आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में आज पेश हुए हैं। इस अहम केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये इदारे कर क्या रहे हैं। जितनी सरकारी रिपोर्ट्स आई उनमें कुछ भी नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी चीज़ में शफाफियत नहीं। कोविड-19 का ऑडिट होगा तो तब पता चलेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि टेस्टिंग किट्स और EPPs पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मास्क, ग्लव्स के लिए कितने पैसे चाहिए? मास्क 2 रुपए का मिलता है अगर थोक में खरीदा जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इन पर अरबों कैसे खर्च हो रहे हैं, पता नहीं ये चीजें कैसे खरीदी जा रही हैं। सारे काम लगता है कागजों में ही हो रहे हैं। चीफ जस्टिस के निहायत अहम रिमार्क्स सामने आए हैं इस केस के दौरान। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं बताया गया कि इदारे क्या काम कर रहे हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब में पेश हो गए हैं। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि शहबाज शरीफ नैब के सवालात के जवाब देंगे। नैब ने आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें तलब किया है। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि कोरोना के बायस शहबाज शरीफ ने नैब पेशी के मौके पर कारकुनान को आने से मना कर दिया है। पार्टी सदर ने सख्ती से मना किया है कि हुजूम की सूरत में जमा ना हुआ जाए। कारकुनान लॉकडाउन और कोरोना से मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करें। मरियम औरंगजेब की जानिब से ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पार्टी सदर की जानिब से सख्ती
सख्ती से कारकुनान को मना किया गया है कि वो पेशी के मौका पर इकट्ठे ना हों। लाहौर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब में पेश हो गए हैं। नैब ने उन्हें तलब किया था और आज वो पेश हो गए हैं। अताउल्लाह तारड़ की जानिब से कहा गया है कि शहबाज शरीफ नैब के सवालात के जवाब देंगे। नैब ने आमदन से ज़ायद सासजात केस और मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें तलब किया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि कोरोना के बायस शहबाज शरीफ ने नैब पेशी के मौके पर कारकुनान को आने से मना कर दिया है। आसिफ महमूद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। आसिफ महमूद, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? शहबाज शरीफ जो है वो नैब ऑफिस में पेश हुए हैं। ये तीसरी बार उन्हें यहाँ पे तलब किया गया था। पहले 2 मरतबा जो है वो पेश नहीं हो सके थे और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जो भी मतलूबा मालूमात थी, वो दस्तावेजात थी, वो नैब को फराहम कर दी गई थी, लेकिन नैब ने उन दस्तावेजात के ऊपर जो है वो अदम इत्मीनान का इजहार किया था। आज उनको तलब किया गया था और आज शहबाज शरीफ जो है वो नैब में पेश हुए हैं। थोड़ी देर पहले ही वो यहाँ पे पहुंचे हैं और अब अंदर जो नैब के सवालात हैं उनके जवाब देंगे। जी ठीक है आसिफ महमूद, बहुत शुक्रिया आपका।